आपका स्वागत है आज के हमारे इस लेक्चर सीरीज़ में, जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक का लेक्चर सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग आज लेक्चर नंबर 8 में देखने वाले हैं वाइल लूप को। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमारे स्मॉल बेसिक में कोई सा भी जो लूप होता है ना, वाट एवर लूप यू विल टेक, है ना, वहाँ पर लास्ट में हम लोग उसे एंड करते हैं। यहाँ पर चूँकि हम लोग वाइल लूप पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वाइल लूप लास्ट में क्या होगा, एंड वाइल। ओके, दैट्स वाई हियर इट इज़ रिटन व्हाट, वाइल एंड वाइल लूप। ठीक है, बट ये अगर पाइथन में रहता तो ये होता ओनली वाइल लूप, बट यहाँ स्मॉल बेसिक में वाट एवर लूप यू विल टेक, है ना, वो लूप फिर एंड करते हैं हम लोग, इसीलिए उसके नाम में भी हम लोग लिखते हैं, है ना, वाट एवर लूप इज़ देयर एंड देन एंड दैट पर्टिकुलर सेम लूप, लाइक फॉर लूप, है ना, फिर डॉट 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 एंड फॉर। ठीक है, बट नॉर्मली क्या बोलेंगे इसे हम लोग, फॉर लूप, बट हियर इट इज़ फॉर एंड फॉर लूप। ठीक है, उस तरह से नॉर्मली वाइल लूप एंड देन, but in small basic it is while and while loop. Okay, so now let's move ahead and understand this thing. तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने इस while loop को एक कोड की मदद से समझते हैं। और सबसे पहले अगर थोड़ी सी थ्योरी की बात कर लें तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को ये बात समझना है, ठीक है, कि while loop हमारा एक, जैसा कि हम लोगों ने फॉर एंड फॉर लूप पढ़ लिया था, और ये हमारा कौन सा लूप है, ये हमारा जो लूप है वो है वाइल लूप। ठीक है, और वाइल डॉट 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 एंड वाइल, है ना, क्योंकि हमारा ये क्या है, स्मॉल बेसिक है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वाइल एंड वाइल लूप बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा दिस येट अनदर लूपिंग मेथड, है ना, दैट इज़ वेरी मच यूजफुल इन आवर माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, नाउ यहाँ पर बात क्या होती है, जिस तरह से फॉर लूप में हमारे साथ क्या होता था, है ना, अगर हम लोग फॉर एंड फॉर लूप की बात करेंगे तो यहाँ पर में डिफरेंस कुछ था, तो हाँ, एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो क्या था स्टूडेंट्स, डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर जो था हमारा फॉर लूप में हमें पता था क्या, कि लूप काउंट कितना है। ठीक है ना, पहले ही हमें पता रहता था, एहेड ऑफ टाइम वी वर नोइंग आवर लूप काउंट, है ना। लूप काउंट जो रहता था, है ना, वो क्या रहता था, नोन रहता था, मतलब पता रहता था। बट यहाँ पर, ठीक है, वाइल एंड वाइल लूप में क्या होगा, यहाँ पर लूप काउंट जो रहेगा हमारा वो अननोन रहेगा, है ना, नॉट नोन रहेगा। क्या रहेगा हमारा, अननोन रहेगा। लूप काउंट हमें मालूम नहीं रहती है। ठीक है, तो लूप काउंट मालूम रहने का मतलब क्या, कि हमें मालूम रहे कि लूप, है ना, हाउ मेनी टाइम्स लूप विल वर्क, है ना, लूपिंग, है ना, कितने टाइम्स होगा, ये हमें मालूम रहता है, नोन रहता है। बट यहाँ पर लूपिंग कितने टाइम्स होगा ये हमें अननोन रहता है, नॉट नोन रहता है। ठीक है, तो यही बात है। ओके, मतलब यहाँ पर फॉर में क्या रहता था, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आपके पास रहता था फॉर, कंडीशन दी रहती है, लाइक ए कोई वेरिएबल 1 to like 50, तो ये पता है हमें कहाँ से कहाँ तक। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ऐसा कि आप देख सकते हैं, वाइल का एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं, आज तो लोग वाइल ही पढ़ रहे हैं, तो वाइल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कहाँ से कहाँ तक चलना है, फ्रॉम दिस टू दिस, है ना, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। एग्जाम्पल आपका यहाँ पर है ना, कहाँ से कहाँ तक ये हमें कुछ मालूम नहीं रहता, इसीलिए लूपिंग अननोन है। ओके, तो ये था एक छोटा सा डिफरेंस फॉर लूप, सॉरी फॉर एंड फॉर लूप, है ना, एंड वाइल लूप में माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक में। सो इट मीन्स दैट कि लूप काउंट इज नॉट नोन अहेड ऑफ टाइम इन वाइल एंड वाइल लूप। लूप काउंट इज नॉट नोन मीन्स इज अननोन अहेड ऑफ टाइम। अहेड ऑफ टाइम मीन्स समय से पहले हम लोग को मालूम नहीं रहता, और यहाँ समय से, है ना, मतलब हम लोग को हमेशा मालूम रहता है। ठीक है, वी आर नोइंग, इट मीन्स
in English, if you want to understand this thing, you will say that here in while and while loop, the loop count is not known, है ना. In while and while loop, the loop count is not known, it is unknown ahead of time, whereas in the case of for loop, or we can say for and for loop, it runs for a predefined number of times, है ना. तो यहाँ पर जैसे मालूम है हमें कितने बार चलना है, इट मीन्स क्या, कितने बार हमारा लूप चलेगा, प्री डिफाइंड नंबर ऑफ टाइम्स, है ना. प्री डिफाइंड नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, मतलब पहले से पता रहे कितनी बार चलना है. बट यहाँ पर प्री डिफाइंड नंबर ऑफ टाइम्स नहीं होता है. प्री डिफाइंड नंबर ऑफ टाइम्स होता है हमारा फॉर एंड फॉर लूप में, बट वाइल एंड वाइल लूप में, है ना, नो प्री डिफाइंड नंबर ऑफ लूप्स. मतलब पहले से डिफाइंड नहीं है ये, हमें पहले से नहीं पता है ना. लूप काउंट क्या, अननोन है अहेड ऑफ टाइम. तो लूपिंग कहाँ तक जाएगा नहीं पता. एग्जांपल में आपको ऐसा नहीं लिखा है कहाँ से कहाँ तक जाएगा, है ना. सो नो प्री डिफाइंड नंबर ऑफ लूप्स इन वाइल एंड वाइल लूप, बट एट द सेम टाइम इन द फॉर एंड फॉर लूप काउंट इज नोन. मीन्स लूपिंग पता होगा कहाँ से कहाँ तक जाना है, रेंज पता है, इसीलिए हमारे पास इनिशियल वैल्यू और टर्मिनल वैल्यू होती है. इट मीन्स वी हैव प्री डिफाइंड नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, पता है हमें, फिक्स है. सो नाउ इसीलिए द वाइल और कंडीशन तो दोनों में होगी, ठीक है, कंडीशन दोनों में होता है. तो ये सब डिफरेंस समझा हम लोगों ने. बट एक सिमिलैरिटी की बात करें, है ना, सेम चीज़, तो सेम क्या है दोनों में, है ना. सेम की बात करें तो सेम क्या होगा, तो सेम क्या होगा कि हमारे पास कंडीशन दोनों में होगा, है ना. कंडीशन यहाँ भी होगा और कंडीशन यहाँ पर भी होना है, दोनों जगह कंडीशन होना है. और ऑब्वियस बात है ना, फॉर लूप का यहाँ पर इट मीन्स फॉर एंड फॉर लूप, एंड यहाँ पर वाइल लूप है मतलब वाइल एंड वाइल लूप. 1 सेकेंड, वाइल एंड वाइल लूप. तो यहाँ पर हमारा जो कंडीशन होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कंडीशन ऑब्वियस बात है, कंडीशन ट्रू होने के बाद ही, ये बात भी सही है कि कंडीशन ट्रू होने के बाद ही हमारा बॉडी के अंदर जाएगा, है ना. तो फॉर एंड फॉर लूप का जो कंडीशन है वो अगर ट्रू होता है तभी हम लोग फॉर के बॉडी में जाएंगे. और वाइल एंड वाइल लूप में भी जो सेम चीज़ है वो क्या है कि कंडीशन ट्रू होने पर ही हम लोग वाइल एंड वाइल लूप के बॉडी के अंदर जाएंगे. ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी मच करेक्ट. मीन्स द वाइल लूप रन्स, है ना, इट मीन्स इट बॉडी रन्स अंटिल अ गिवन कंडीशन इज ट्रू. ठीक है, इतनी बात आपको समझ में होप सो आ चुकी होगी, है ना, आप समझ गए होंगे, है ना. मैंने अलग से ब्लैंक पेज में नहीं बताया है. अभी आप बैकग्राउंड को छोड़ दें, जो भी मैंने आपको, है ना, डिफरेंस और सिमिलैरिटी बताई है होप सो आप समझ चुके होंगे. नाउ अब हम लोग आते हैं अपने कोड पे. इसीलिए मैंने कोड पहले ही लिख रखा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. अब कम से कम समय में, है ना, कंसेप्ट को समझें, है ना, एंड अंडरस्टैंड दिस कोड इन फ्यू मिनट्स, है ना. चलिए तो फिर आते हैं अपने इस कोड में. तो यहाँ पर हमारा जो कोड है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, एक वेरिएबल लिया है. इस वेरिएबल का नाम हमारा क्या है, वेरिएबल है ए नाम का. ए इज़ इक्वल टू 100. ए नाम के वेरिएबल में हम लोगों ने 100 स्टोर किया है. फिर हमारा वाइल का सिंटेक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, सिंटेक्स कुछ नहीं है, बस वाइल, है ना. फिर हमारा यहाँ पे बॉडी है होगा इसका, बॉडी ऑफ वाइल लूप, ठीक है. उसके बाद फिर हमारा एंड वाइल, ठीक है, बस. तो यही हमारा लूप है, ठीक है. अब ये बॉडी है तो ये थोड़ा सा अंदर इंडेंटेशन मेंटेन करेगा और ये बाहर का इंडेंटेशन मेंटेन्ड है, ठीक है. ये आप समझ में आ रहा होगा आपको, इंडेंटेशन, है ना, मीन्स मार्जिन. ओके, नाउ तो यहाँ पर हम लोगों ने ए इज़ इक्वल टू 100 लिया है, ओके. और ए इज़ इक्वल टू 100 लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया, या वाइल ए ग्रेटर देन 1, है ना. वाइल ए ग्रेटर देन 1 हम लोगों ने लिया है ना. ए इज़ इक्वल टू 100 लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया, वाइल ए ग्रेटर देन 1. तो ए ग्रेटर देन 1 हमारा क्या है, ये हमारी कंडीशन है ना. इज नथिंग बट आवर कंडीशन. और ये कंडीशन को चेक करना है, ट्रू होगा, है ना, तो बॉडी के अंदर जाएगा, है ना. बट अगर ये फॉल्स होगा, है ना, तो बॉडी के अंदर नहीं जाएगा. ओके, ये बात भी आपको क्लियर है.
तो वाइल ए ग्रेटर देन 1 हमारा कंडीशन है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा नॉर्मल इंडेंटेशन है और ये बॉडी का इंडेंटेशन है। तो इक्वल टू 100 है ना, वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है, ए नाम का वेरिएबल है ना, और वो इनिशियलाइज भी हो चुका है, उसके अंदर डेटा भी जा चुका है, 100 नाम का डेटा से इनिशियलाइज हो गया, स्टार्ट हो चुका है। और कंडीशन वाइल ए ग्रेटर देन 1 और उसके अंदर बॉडी है टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन। अब आपको मालूम है टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन का मतलब प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, ए को प्रिंट करेगा, मतलब वेरिएबल को प्रिंट करेगा। और वेरिएबल किसे रेफरेंस कर रहा है, हमारा डेटा को, जो 100 है ना। तो वेरिएबल तो प्रिंट नहीं होगा, उसके अंदर का डेटा प्रिंट होगा, इट मीन्स 100 प्रिंट होगा, है ना। ये प्रिंट करने का काम करता है, ये आपको मालूम होगा। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन किसे काम करता है, प्रिंट करने का। फिर अगले उसके बॉडी में क्या कह रहा है, ए इक्वल टू ए बाई 2, मतलब ए तो 100 था, अब ए में स्टोर क्या हो जाए, जो ए में शुरुआत में 100 था, अब ए के अंदर क्या चला जाए, ए इक्वल टू ए बाई 2 मतलब 100 बाई 2 मतलब 50। अब ए के अंदर 50 आ जाए तो 50 आ गया। उसके बाद फिर हमारा अभी एंड वाइल पे कंट्रोल नहीं पहुंचा है ना। 50 आने के बाद अब देख रहे हैं एंड वाइल है, एंड वाइल पे जाएंगे नहीं क्योंकि हमारा लूप ऐसे ख़त्म तो हो नहीं रहा है ना। लूप मतलब ये इसका बॉडी एक बार चल गया, अब एंड वाइल मिल रहा है तो इसलिए बोलेंगे कि नहीं अब वापस से ऊपर जाना है, ठीक है। तो हमारे पास ए में क्या आ चुका है, ए में 100 था, काम हो चुका, अब ए में 50 आ चुका है, ठीक है। तो फिर से 50 को चेक करेंगे, 50 ग्रेटर देन 1 है ना, 50 ग्रेटर देन 1 तो बोलेगा हाँ ये भी सही है। और शुरुआत में बॉडी के अंदर क्यों आया था, 100 ग्रेटर देन 1, इसलिए हम अंदर आ गया था, ट्रू था। और 50 ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये भी सही है। तो क्या होगा, फिर से 50 प्रिंट होगा। ओके, नाउ अगेन ए इक्वल टू ए बाई 2, अब ए में 50 है तो 50 बाई 2 दैट इज़ 25, ए के अंदर 25। फिर एंड वाइल नहीं आएगा है ना, तो वो फिर से वापस कंडीशन पे जाएगा, देख रहा है कि एंड वाइल है, अब तो यहाँ से एंड वाइल पे आया, इट मीन्स है ना सारा लूपिंग खत्म, सारा इटरेशन खत्म। तो यहाँ पर लूपिंग को हम लोग इटरेशन बोलते हैं, है ना, या लूपिंग स्टेटमेंट्स है, इटरेशन स्टेटमेंट्स है, इटरेटिव स्टेटमेंट्स। तो अब हमारे ए के अंदर आया 25, अब चेक होना 25 ग्रेटर देन 1, ये भी सही है। फिर से प्रिंट हो जाना है, 25 प्रिंट होगा। फिर 25 बाई 2 है ना, ए के अंदर 25 बाई 2 दैट इज़ 12.5, ए के अंदर आया 12.5, ठीक है। फिर चेक करेगा क्या 12.5 ग्रेटर देन 1 है, हाँ है, बिल्कुल है, प्रिंट कर दीजिए एक को, ठीक है। फिर इस तरह से चलते जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 12.5 के बाद कितना आएगा आप बताते चलें, है ना, हमें रुकना नहीं है ना। तो आप सॉल्व करते चलें और हमें इन्फॉर्म करते चलें कि हमारा क्या वैल्यू आएगा। 12.5 के बाद क्या आएगा बताइए, मैं नहीं बताऊँगा, आपने ही बताना है ना, बट विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। 12.5 को आधा करेंगे तो ऑब्वियस बात है 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्या आएगा, तो वो आपका आएगा 6.25 है ना। तो 12.5 बाई 2 को डिवाइड किया तो वो आया 6.25। अब एक के अंदर क्या आ गया 6.25 है ना, 6.25 पे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 6.25 ग्रेटर देन 1, ये भी सही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना। तो 6.25 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ क्या 3.125, ठीक है। तो 3.125 ग्रेटर देन 1 है ना, 3.125 ग्रेटर देन 1, ये भी सही है। तो फिर से प्रिंट हो जाए 3.125। अब 3.125 ए बाई 2 मीन्स 3.125 डिवाइड बाई 2 है ना। क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे फिर से 2 से, तो फिर कितना आएगा, ये आएगा सब सपोज आपको 1.5625 या तो फिर 1.5625 ग्रेटर देन 1, ऑब्वियस बात है 1.625 ग्रेटर देन 1 होगी, 1 है वहाँ पर, फिर 1.5625 प्रिंट हो जाएगा, ओके। बट देन इस बार अब 1.5625 डिवाइड बाई जब हम लोग 2 करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, 1.5625
डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो आएगा आपका 0.78 समथिंग, है ना। तो 0.78 को जब चेक करें किया जाएगा 0.78 ग्रेटर देन 1, तब इस टाइम पे मेरा कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। और मैंने बताया कि फॉल्स हो गया तो फिर बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, चाहे वो शुरुआत में फॉल्स हो या किसी भी लूपिंग में, है ना, किसी भी जितने टाइम्स में वो लूप चल रहा हो, अगर फॉल्स है तो बॉडी के अंदर नहीं जाना। 0.78 ग्रेटर देन 1 फॉल्स हो गया, इट मीन्स फॉल्स हो गया। तो फिर यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, ये आ गया फॉल्स, तो फिर ये प्रिंट नहीं करेगा। इट मीन्स 0.78 प्रिंट नहीं करेगा, है ना, ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, ये प्रिंट नहीं होगा आपका। ये 100 प्रिंट हो, 50, 25, 25, ये सब प्रिंट हो। इट मीन्स, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 नंबर प्रिंट होगा आपका इस तरह से 100, 50, 25, 112.5, 1.5625, क्योंकि जैसे 0.78 आया यहाँ पर बता दिया कि ये फॉल्स है, तो फिर बॉडी फॉल्स होगा तो क्या था, बॉडी में अभी तक बॉडी के अंदर क्यों जा रहा था कि सारे कंडीशन क्या हो रहे थे, ट्रू। कौन सा कंडीशन ट्रू हो रहा था, वो ए ग्रेटर देन, और ए के अंदर वैल्यू क्यों अपडेट हो रहा था कि शुरुआत में तो ए के अंदर 100 था, बट बॉडी के अंदर प्रिंट करने के बाद क्या हो रहा था, डिवाइड बाय 2 हो रहा था। तो इस बार चूँकि फॉल्स हुआ तो अब इस बार एंड वाइल पे कंट्रोल आया और हमारा लूप एंड हुआ। मीन्स हमारा लूप कितने टाइम्स चला, 7 टाइम्स हमारा लूप चला। मीन्स लूपिंग हुई है 7 टाइम्स, मीन्स इटरेशन हुआ है 7 टाइम्स, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। ये हमारा कोड, ठीक है, आपने इसका थ्योरी समझा, आपने इसका सिंटैक्स समझा, आपने डिफरेंस समझा, आपने सिमिलैरिटी समझा वाइल लूप और फॉर लूप में, आपने डिफरेंस समझा फॉर लूप और वाइल लूप में, सॉरी लाइक फॉर एंड फॉर लूप एंड वाइल लूप में आपने सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस समझा, है ना। वाइल एंड वाइल लूप का आपने थ्योरी समझा, है ना। इसका आपने एक एग्जांपल कोड देखा, इस एग्जांपल का कंट्रोल फ्लो देखा, किस तरह से ये वर्क करेगा, है ना। इसका आपने सिंटैक्स देखा, अब इसका आउटपुट क्या डिज़ायर्ड आउटपुट है, कैसा ये आउटपुट वर्क करेगा, किस तरह से ये, है ना, चलेगा, है ना, और किस तरह से हमारा आउटपुट आएगा। अब हम लोग देखते हैं सारी बातों के बाद क्या हम लोगों ने जो सोचा था क्या वैसा ही हमारा आउटपुट आता है। तो लेट्स, आर यू रेडी, कोई हमारा एरर नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने एरर नहीं देखा, है ना, अगर मैं कुछ भी यहाँ लिख दूँ, है ना, तो क्या आ जाएगा, एरर। सपोज मैं यहाँ पर एक और, है ना, एल लिख देता हूँ तो क्या आ गया, हमारा एरर आ गया, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, है ना, तो फिर हमारा ये एरर, ये आपका रेड एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है कि आपका यहाँ पर एरर है। मैं इसे यहाँ से मिटाया तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क हट गया। अब मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ, देखिए। अब आप फिर से बताइए हमें, है ना, यहाँ पर क्या हम लोगों ने हमारा एक्सपेक्टेड था, सबसे पहले 100 आना था, 100 आया, फिर 50, फिर 25, 12.5, फिर 6.25, फिर 3.125, फिर 1.5625। जैसा मैंने जोड़ा था, जैसा हम लोगों ने ऐड किया था, आई थिंक हमारे पास 7 आने थे, 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स 7 टाइम्स हमारा जो लूप है ना, वो चला है। इट मीन्स 7 टाइम्स हमारा कंडीशन ट्रू हुआ था, है ना। 8th टाइम क्या हुआ, हमारा कंडीशन जो था वो फॉल्स हो गया। वो कौन सा कंडीशन था, ए ग्रेटर देन 1। क्यों, क्योंकि हमारा लास्ट में ए के अंदर वैल्यू आ गया 1.5625, जो कि हमारा प्रिंट हो गया। अब प्रिंट हुआ इसीलिए आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट फिर उसका सेकंड बॉडी के अंदर क्या होता था, a/2। इट मीन्स 1.5625 डिवाइड बाई 2, जो कि आया इसका वैल्यू, क्या वैल्यू आया इसका, 0.78 समथिंग। और 0.78 समथिंग हमारा ए के अंदर आ गया। तो फिर से जब कंडीशन 8th हुआ तो ये 8th टाइम में ऐसा हुआ, ए ग्रेटर देन 1। तो हम लोगों ने क्या चेक किया, 0.78 ग्रेटर देन 1। तब ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई, 8th टाइम हमारा बॉडी के अंदर नहीं चला, है ना। तो फिर हमारा फिर क्या चल गया, एंड वाइल लूप चल गया, है ना। और फिर वहाँ पर हमारा लूप 8th टाइम में एंड वाइल लूप फॉल्स हो कंडीशन, तो हमारा लूप एंड हो गया। इसलिए हमारा 7 टाइम्स हमारा ये आया है। और फिर प्रोग्राम हैज़ एंडेड, ये तो हमेशा आपका आ जाता है। तो होप सो फिर से मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर जा कर के
हमारा जो एक पूरा का पूरा सेगमेंट था हमारे इस क्लास का, है ना, वो पूरा का पूरा एंड हो गया है। इतना आपको सिलेबस में था फ़िलहाल, जहाँ तक मुझे पता है उस चैप्टर में। तो यहाँ से हमारा अब होप्स हो उस दिन आपका शायद स्मॉल बेसिक पे कोड्स नहीं आएंगे, है ना। अब आप लोग थोड़े दूसरी चीज़ों पे मतलब फोकस करेंगे, तब तक आप दूसरा कुछ, है ना, पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। और बाकी जैसा आपका विवांश रहेगा, जैसा आपका क्वेश्चन रहेगा, जैसा आपका डिमांड रहेगा, उस बेसिस पे हमारा फिर लेक्चर आपका यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो स्टूडेंट्स ओके, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ। सो गुड लक, है ना। बी रेडी फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, है ना। नेवर फियर फ्रॉम एग्ज़ाम्स। वो क्या है, बस आपका टेस्ट है ना। डेली एवरी डे इज़ योर लाइक टेस्ट, है ना। हमेशा आप एक टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हो, ठीक है। सो बी प्रिपेयर, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। बस आपको, है ना, आपको सब कुछ आ रहा है, बस एक रिवीजन ज़रूरत है ना। रिवीजन करते चलें, पढ़ते चलें, एंड सो प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ, है ना। एंड बी पेशेंस एंड बिलीव ऑन योर सेल्फ, है ना। अपने वर्क पर, अपने हार्ड वर्क पर एंड अपने स्मार्ट वर्क पर, है ना। ओके और अगर आपको पसंद आता है तो आप ऐसे ही अपने लेक्चर्स को देखते चलें, एंड अगर अच्छा लगता है तो लाइक, एंड आई विल नॉट से बट सब्सक्राइब फॉर गेटिंग अपडेट्स, है ना, ताकि आपको आने वाले सारी चीज़ों का अपडेट मिलते रहे, चाहे आप कहीं पर भी हों, है ना। आप जहाँ पर भी हों आपको अवेलेबल हो, अपने हिसाब से आप पढ़ते चलें एट योर प्लेस, ओके, एट योर पेस। ओके आज के लिए इतना ही, है ना। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सो है ना, सो थैंक यू क्लास। तो हमारा ये जो लेक्चर था, ये हमारा 8th लेक्चर था। अब देखते हैं, है ना, फिर हमारा कौन सा लेक्चर आता है। बट हमारा ये सेगमेंट स्मॉल बेसिक का यहाँ पर एंड होता है। फिर अगर हमारा जैसा भी रहेगा फिर हम लोग ऐसे वर्कआउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन अगेन थैंक यू एंड वी विल मीट लेटर ऑन, होप सो विद द सेम माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक बट और विथ अनदर एनी अदर टॉपिक एंड ऑल। एंड हो सकता है फिर किसी अलग क्लास के लिए बने, है ना। तो फिर आप देखते चलें, आपको कुछ ना कुछ देखने को, समझने को एक नया मिलेगा, एक नया एक्सपीरियंस होगा, कुछ नया समझने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, देन सी यू।